आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्या यूपीएससी मेंस का एग्जाम लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों हो सकती है क्या अलग अलग पेपर के लिए। तो यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं, उन्हीं चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये मेरा डैब फॉर्म है, यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है, उसी से हम आइडिया लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर है लैंग्वेज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 टू पेपर 5, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, जिसमें एसे और जनरल स्टडी को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो यहां पे दो ऑप्शन था, इंग्लिश और हिंदी था। ठीक है, इसमें हमने क्या सिलेक्ट किया था, इंग्लिश सिलेक्ट किया था। वैसे यहां पे है लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 6 टू पेपर 7, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें भी क्या था जी, इंग्लिश था और क्या था, हिंदी था, लेकिन हमने क्या सिलेक्ट किया था, इंग्लिश सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो आओ आगे इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। जैसे आप सबको पता है कि यूपीएससी मेंस में 9 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं, 9 पेपर होते हैं। ठीक है, उनमें से 2 पेपर लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। एक होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, और दूसरा जो लैंग्वेज पेपर होता है, दूसरा पेपर जो है इंडियन लैंग्वेज से। इंडियन लैंग्वेज कौन से हैं, तो संविधान के 8 शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज मेंशन किए गए हैं, वही क्या है, हमारे इंडियन लैंग्वेज हैं। उनमें से किन्हीं एक लैंग्वेज को हम ले सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग पेपर्स होता है, बोथ इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश। अब बात आती है पेपर फर्स्ट की। ठीक है, पेपर फर्स्ट की जो क्या है जी, एसे है। तो एसे को इंग्लिश में भी दिया जा सकता है, हिंदी में दिया जा सकता है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर मान लो तुम पेपर फर्स्ट टू फिफ्थ का मीडियम अगर इंग्लिश चूज करते हो, तो एसे को किसमें देना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में देना होगा। ठीक है, अगर हिंदी चूज करते हो तो एसे को किसमें देना होगा, हिंदी में देना होगा। वैसे पेपर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वैसे ही हमारा पेपर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, और पेपर फोर्थ हो जाएगा, और पेपर फिफ्थ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब दोबारा एक चांस और मिलता है, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो कि कहां से कहां तक है, जो है हमारा पेपर पेपर 6 टू पेपर 7। ठीक है, इसमें दोबारा हम लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या तो हिंदी ले लो या तो इंग्लिश ले लो। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। अब जो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट कितना है जी, 26 है। ठीक है, 25 प्लस 1, ये जो लास्ट का 1 है, ये लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, लिटरेचर से संबंधित है। देखो ये यहां पे मेंशन किया गया है। ठीक है, लिटरेचर, ये एक्स एक्स वी आई, डेट मीन 26, किससे रिलेटेड है, लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। 22 लैंग्वेज जो 8 शेड्यूल में मेंशन है, उनमें से किन्हीं एक लैंग्वेज को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जा सकता है। ठीक है, चाहे असमीज हो, चाहे बंगाली, चाहे बोडो, डोगरी, गुजराती, कुछ भी। अगर ये चूज करते हो तो इनका जो लिखने का स्क्रिप्ट है उसी में ही लिख सकते हो, ना तो इनको हिंदी में लिख सकते हो, ना तो इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना भाई, इनका लिखने का जो स्क्रिप्ट होता है अलग होता है। अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी में ही लिखोगे, इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में ही लिखोगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ ये क्या है जी, एक लिटरेचर के सब्जेक्ट भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो दिया होगा, इंग्लिश लिटरेचर दिया गया है और हिंदी लिटरेचर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो कंफ्यूजन थी वो सॉल्व हो चुकी होगी। ये चीजें ध्यान रखना। ये जो पेपर 5 है, ये भी हमारा किसमें होगा जी, उसी में होगा जिसमें हमारा पेपर फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ भी उसी में होगा। तो यहां पे कितने ग्रुप बन रहे हैं, यहां पे 2 ग्रुप बन रहे हैं। कितने ग्रुप बन रहे हैं, 2 ग्रुप बन रहे हैं, ग्रुप फर्स्ट। ठीक है, इस तरफ क्या हो गया, ग्रुप सेकेंड। यहां पे पेपर फर्स्ट है, जिसको हम ए से भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं जी, ए से भी बोलते हैं। ठीक है, फिर पेपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इधर क्या होगा, ऑप्शनल, ऑप्शनल होगा। ठीक, जिनमें पेपर 6 होगा एंड पेपर 7। ठीक है, मान लो
हम इधर जो रिटन मीडियम है उसको हिंदी ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, हिंदी। तो जो फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इन सभी पेपर को हिंदी मीडियम में लिखना होगा। अगर मान लो इंग्लिश ले लिए तो सभी को किस में लिखना होगा, इंग्लिश में लिखना होगा। अब इधर देखो जी, जैसे मान लो ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गई, तो ऐसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो इधर हिंदी लैंग्वेज ले लिया, मतलब हिंदी मीडियम ले लिया, ठीक है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जो हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, उनको हिंदी में ही लिखना होगा, ठीक है। अगर मान लो लिटरेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट ले लिए तो उन्हें उसी मीडियम में लिखना होगा, ठीक है, जिससे वो संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर मान लो भाई हमने ले लिया पंजाबी, ले लिया पंजाबी लिटरेचर ले लिया, तो जो इसकी स्क्रिप्ट होती है क्या होती है जी, गुरमुखी होती है। क्या होती है, गुरमुखी होती है, ठीक है। इसके लिखने का तरीका क्या होता है, अलग होता है, इसको अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो ये चीजें थी, ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो तुम लोग को समझ में आई होगी, ठीक है।